नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान शमी वाली। आज हम बात करेंगे पुंछ जिले के सलोत्री गांव की। पुंछ जिले का सलोत्री गांव बिल्कुल सीमा के साथ सटा हुआ गांव है। इसके आगे पीओके का इलाका शुरू हो जाता है। सलोत्री गांव की एक महिला जिसका नाम शबनम बी बताया जा रहा है, वो अपने घर से 1.5 साल की बच्ची के साथ ये कहकर निकली थी कि वो अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रही है, लेकिन उसके बाद वापस वो अपने घर नहीं पहुंची। दिन भर इंतजार के बाद जब रिश्तेदारों ने उसकी तलाश शुरू की तो उसका कहीं भी पता नहीं चला और उसके बाद उन्होंने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई कि इस तरह शबनम भी जब घर से निकली थी उसके बाद अपने घर वापस नहीं पहुंची। काफी देर के बाद जब घर वालों ने हर जगह हर रिश्तेदार के घर तलाश की, लेकिन उसके बाद कहीं भी पता नहीं चला। फिर अचानक शबनम बी का भाई जो करगिल में लेबर का काम करता है, उसको सऊदी अरब से फोन आता है कि इस तरह तेरी बहन शबनम बी जो पीओके के बांडी आवासपुर गांव में पहुंच चुकी है। उसके बाद शबनम के भाई ने अपनी बहन के ससुराल वालों को यह बात बताई और उसके बाद उन्होंने पुलिस को ये इतला दी कि हमें इस तरह फोन आता है और ये बताया जाता है कि शबनम भी जो पीओके के बांडी आवासपुर गांव में पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि शबनम बी की 2 बेटियां हैं। एक बेटी तो अपने साथ लेके चली गई जिसकी उम्र 1.5 साल बताई जा रही है, और दूसरी बेटी उसकी 4 साल की है जिसका रो रो के घर में बुरा हाल हो रहा है। घर वालों ने यह अपील की है दोनों सरकारों से, भारत सरकार से भी और पाकिस्तान सरकार से भी, कि शबनम बी को वापस यहां भेजा जाए। जिस तरह पीओके का कोई नागरिक गलती से भारत सीमा क्रॉस करके भारत में आ जाता है और उसको वापस उसके घर भेज दिया जाता है, इसी तरह शबनम बी को भी वापस भारत भेज दिया जाए, क्योंकि घर वाले काफी परेशान हैं। हम आपको उनके घर वालों की बात सुनाते हैं, आप खुद ही सुनिए उनका क्या कहना है। 3 तारीख का वाकया था। हमारी भाभी घर से पुंछ पे आई, बोला बहन के घर जा रही। तो शाम तक हम उसके हमने बोला घर आ जाएगी वापस। शाम को जब मेरे भाई आया तो घर में, तो उसने कॉल किया उसको, बोला मैं कसलिए में। बोला तू बच्ची यहाँ घर में है, उसके वर्दी भी ऐसे बच्ची को लगी हुई है, तू कहाँ पे है? बोला मैं कसलिए में। बोला घर आ जा। बोला ठीक है आ जाऊँगा। उससे बाद अता पता उसका कुछ नहीं। तो उससे बाद फिर हम खोज में लगे। सुबह जब हमें पता चला कि कोई ऑटो वाला उसको खड़ी में छोड़कर चला गया, उससे बाद उसके भाई ने हमें बताया कि वो तो मुझे दुबई से फ़ोन आया कि वो पाकिस्तान में पहुंच गया। तो ये हुआ हमारे साथ। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट से भी, अपने पड़ोसी मुल्क से भी, कि हमारी जो चलो बच्ची थी गलती कर गई, सुबह का भूला हुआ शाम को अगर घर आ जाए उसको भूला हुआ नहीं कहते। तो यहाँ भी बच्ची रो रो कर मर रही है। 1.5 साल की बच्ची लेकर वो चली गई है। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि वो वापस आनी चाहिए। लेकिन यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट से भी, पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी, कि बच्ची जो शादीशुदा बच्ची है, ये एक बच्ची यहाँ पर है, एक साथ में ले गई है। हम यही कहते हैं उनको कि वापस ये बच्ची आ जानी चाहिए, क्योंकि पूरा परिवार इससे परेशान है। कोई इस बच्ची को कोई तंगी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी। इस किसी हमारे आंडी गवांडी जितने भी हैं पड़ोस वाले, उनको पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे तो मज़हब में ये है कि 90 साल तक भी तलाक नहीं हो सकता, क्योंकि 90 साल ज़िंदगी नहीं होती इंसान की। अलबत्ता ये है कि बॉर्डर क्रॉस होने से तो ये नहीं है कि उसका दूसरे से शादी हो जाएगी। हम ये कहते हैं कि बच्चियों से गलती होती रहती है, बच्ची वापस आ जाए। हम कोई भी उनका रिश्तेदार है पाकिस्तान में, जब कहीं भी है आज़ाद कश्मीर में, हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप दीन वाले बंदे हैं, तो अल्लाह रहा इस बच्ची को वापस करें, क्योंकि बच्ची इधर भी रो रो कर मर रही है। उसकी बाप जो है सोरा हॉस्पिटल में कश्मीर में वहाँ पर एडमिट है, उसका बुरी कंडीशन हो रही है। माँ जो है शुगर की मरीज़ है, जो उसका घर वाला जो रो रो कर उसका बुरा हाल हो रहा है। उस बच्ची को उठाकर, छोटी को, पागल हो गया वो ना बच्ची जो घर पर है ना रात को सोने देती है, बोल रही मेरी माँ को लेकर आओ। हम कहाँ से लेकर आएँ? सब ये परेशान है बेचारे। हमारी यही रिक्वेस्ट है मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू, हम आपके भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मीडिया के थ्रू, ताकि वो उस हुकूमत पाकिस्तान वाली को भी चाहिए कि चलो वो वापस कर दें, कि बच्चों से गलती होती रहती है। एक बच्ची 4 साल की है, दूसरी बच्ची 1.5 साल की, जो अपने साथ बोल चलेगी। 3 बजे का वाकयात है। 3 तारीख फरवरी की 3 तारीख को कोई लड़की वहाँ से गायब होगी। बोलने लगी कि अपने वो उसके में चली गई है बहन के पास।
तो जब बहन को, जब वो लड़का जब वापस आया, लड़का पाउडर में काम करता है, मजदूरी मेहनत मजदूरी करता है, वहाँ से वो वापस आया, उसने कॉल की, बोला जी मैं यहाँ पे आई हूँ कसलिया में। बोला तू वापस आ, छोटी बच्ची यहाँ पे रो रही है। बोला मैं नहीं आऊँगी, तू क्या कर लेगा मुझे। तो बस इतनी बात, उसके बाद उसने वो अपना किसी ऑटो में बैठी, तो आगे जो है इसमें करमाड़ा में चली गई। वहाँ से यही सुना कि वो बॉर्डर अबूर करके, दूसरे दिन शाम को ये पता लगा कि बॉर्डर अबूर करके वो पाकिस्तान में पहुँच गई। बॉर्डर अबूर करने का ये मतलब वो हमें ऐसे पता लगा कि उसका एक भाई है, जो भाई उसका करगिल में काम कर रहा है, मोहम्मद आरिफ नाम का। उसको किसी दुबई से फ़ोन आया कि आपकी बहन जो है वो पाकिस्तान POK में चली गई है, लिहाजा आप यहाँ पे ढूंढी ना। तो हमें भी ये, उसके खबर सुनने के बाद हमें भी ये मासूल हुआ कि वहाँ पे वो चली गई है। हमारी लास्ट में यही बात है कि अल्लाह तबारक ताला कुरान में, हम मुसलमान हैं, अल्लाह तबारक ताला कुरान में फरमाता है कि 90 साल तक अगर औरत मर्द का निकाह हो, वो तलाक ना दे तो उसका तलाक नहीं होता। ये 2 बच्ची वाली लड़की है, इसकी 2 बच्चियाँ हैं। वहाँ पे भी दीनदार होंगे, कुरान को मानते होंगे, दीन इस्लाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिखाए हुए रास्ते पे चलते होंगे। हमारी भी दरख्वास्त है पाकिस्तान हुकूमत से, और आपने तो हुकूमत इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, इन्होंने कई बार पाकिस्तान के कई लोग यहाँ पे आए हुए, बच्चियाँ आई, बच्चे आए, तो बड़े अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल करके यहाँ से अब दूसरी साइड POK में भेजे। हमारी भी ये दरख्वास्त है पाकिस्तान हुकूमत से कि हमारी जो बच्ची चली गई या भूल के चली गई, अल खता मिन अल बशर, भूल के उसके दिमाग में क्या हुआ, क्या किसके बहकावे में आई, क्या हुआ, तो हमारी ये दरख्वास्त है कि उस लड़की बच्ची को, और हमारी दोनों बच्चियों को, छोटी बच्ची को और बड़ी बच्ची को, जितना भी जल्दी मुमकिन हो तो हमारी हुकूमत के हवाले की जाए। और हम अपनी हुकूमत से भी मुतालबा कर दें कि हमारी बच्ची को वापस ले जाए, क्योंकि वो लड़का रो रो कर मर रहा है। एक बच्ची है छोटे 3-4 साल की, जो बच्ची, मुझे उस अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, उस बच्ची ने 3 दिन से कोई खाना पानी बिल्कुल नहीं खाया, वो मम्मी मम्मा करती है बस। तो मेरी दरख्वास्त है, वहाँ के जो भी इंसान सुनेगा, पाकिस्तानी हो चाहे हमारे यहाँ का हो, हमारे तो इंशाअल्लाह उल अजीज़ माँ बहन की बहुत एहतराम भी करते हैं, चाहे वो किसी मज़हब से तल्लुक़ रखता हो। और हमें ये फ़ख्र भी है कि हमारे जितने भी लोग वहाँ से आए हैं, पिछले साल भी आई थी लड़कियाँ 2, तो बड़े अच्छे तरीके से हमारे DC साहब, SP साहब ने, हमारी यहाँ की फ़ौज ने अच्छे तरीके से उनको वापस उनके पास भेजा था। तो हमारी दरख्वास्त है कि हमें उसी हालत में वापस किए जाए। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं कि वो वहाँ से दहेज लेकर आए। तो हमें उस लड़की को इंशाअल्लाह, जो चली गई, भूल हो गई, तो बच्चे भूल करते रहते हैं, तो इंशाअल्लाह हम उसको कभी भी कहीं छोड़ेंगे नहीं, अपने घर में जाएगी और अपने घर में रहेगी, अपने बच्चों के साथ आबाद। जैसा कि आपने सुना कि घर वालों का भी यही कहना है कि सलीमा भी जहाँ भी है वापस अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि घर वाले काफ़ी परेशान हैं, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। हमारी भी अपील रहेगी कि जिस तरह भारत सरकार की तरफ से या भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान या POK की तरफ से जो भी नागरिक इस तरफ आता है तो उसे वापस भेज दिया जाता है, इसी तरह सलीमा बीबी को भी वापस भेज दिया जाए, ताकि उसका परिवार, उसके रिश्तेदार, उसके बच्चे एक आराम की ज़िंदगी जी सके।